धम्म भाइयों और बहनों, हम लोग तथागत भगवान बुद्ध की देशना बाबा साहब ने विपस्सना को नकारा है, इस तरह की आलोचना उन पर की जाती है। और चूंकि बाबा साहब ने स्वयं अपने इस ग्रंथ में सबसे पहले जो उपोद्घात परिचय लिखा है, इसमें 4 आर्य सत्यों को लेकर एक आपत्ति ही उठाई है। उनका कहना है कि क्या ये आर्य सत्य खुद बुद्ध की शिक्षा है। प्रथम सत्य है दुख आर्य सत्य, तो क्या मैं चारों आर्य सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षा में समाविष्ट होते हैं? तो इस प्रकार का सवाल बाबा साहब ने पैदा किया है। लेकिन ये सवाल जो है उस वक्त की आम जनता में जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी उसको लेकर है। ये बाबा साहब के अपने मन का सवाल नहीं है, उनके मन में कोई शक नहीं था, कोई सवाल नहीं था। उस वक्त समाज में भ्रम फैला हुआ था, उस बात को यहाँ उन्होंने प्रकट किया है। और आगे चलकर जब अपनी ग्रंथ की इस बात को आगे बढ़ाते हैं तो उन्होंने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है, जो मैं आपको समझा कर बताऊँगा। तो पहला सवाल है विपस्सना को लेकर। यहाँ बाबा साहब बहुत ही संक्षिप्त में लिखते हैं, और मुसीबत तो ये है कि बहुत संक्षिप्त में लिखते हैं, इसलिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि संक्षिप्त में लिखी हुई बातों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमारा अध्ययन बड़ा व्यापक हो। अगर हमने इतना अध्ययन नहीं किया है, बहुत सारी बातें हमने पहले से नहीं समझी हैं, तो संक्षिप्त में जो कुछ फिर कथन किया जाता है वो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये अक्सर सभी लोगों की समस्या है, आम जनता की समस्या है। तो इस ग्रंथ को पढ़ने वाले लोगों को भी ये समस्या जो महसूस होती है। तो बाबा साहब यहाँ क्या लिखते, देखिए। लिखते हैं, परिव्राजकों, जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बाधाएं या बंधन आते हैं। इनको प्राप्त करने में, यानी समूचा अष्टांगिक मार्ग हैं, उसको अपनाने में, उस पर अमल करने में 5 बाधाएं होती हैं। ये हैं लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा तथा निश्चय। इन बाधाओं को जो वास्तव में कड़े बंधनी है, जीत लेना या तोड़ना आवश्यक है। कड़े बंधन है, तो अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए इन बंधनों को तोड़ना जरूरी है। ये समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में जो समाधि कही है वो सम्यक समाधि कही है, और यहाँ बाबा साहब स्वतः उसमें भेद दिखाते हैं कि समाधि अलग है और सम्यक समाधि अलग है। अब ये छोटी सी बात आम जनता के ध्यान में नहीं आती, कभी वो समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका अध्ययन कमज़ोर होता है, जानकारी कमज़ोर होती है। इसीलिए इतने संक्षिप्त में लिखी हुई ये बात एकाएक से उनके दिमाग में नहीं आती है। तो बाबा साहब इस पर यहाँ जोर देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो बाधाएं हैं, ये मानसिक बाधाएं हैं, शारीरिक बाधाएं नहीं हैं, बाहरी बाधाएं नहीं हैं, मानसिक बाधाएं हैं। मन से ही हम समाधि को प्राप्त करते हैं।
मन से ही हम सम्यक समाधि को भी प्राप्त करते हैं। तो ये मन में निर्माण होने वाली बाधाएं हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, मन में निर्माण होने वाली बाधाएं हैं। तो समाधि का मतलब केवल चित्त की एकाग्रता है। हम आनापानसति करते हैं, महसूस करते हैं कि हमारा चित्त और मन कितना चंचल है, कैसे यहाँ तहाँ भटक जाता है, क्षण भर के लिए भी उसको एक किसी मुद्दे पर केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा निजी अनुभव है, इतनी ही मन की चंचलता को अनुभव करते हैं। तो पहली कमजोरी हमको जो मिटानी पड़ती है वो कमजोरी ये है कि हम एकाग्रता को प्राप्त करें। जब मन एकाग्र होता है तो सब मानसिक शक्ति इकट्ठा हो जाती है और मन की सही ताकत जो है हमारे हाथ में आती है। एकाग्रता ही मन की असली ताकत है। और ये ताकत जो है जब तक प्राप्त नहीं करते हम, तब तक मन पर जो संस्कार करने हैं, मन के बारे में जो कुछ साधना करनी है, मन को संस्कारित करने के लिए जो कुछ करना है, वो हमसे नहीं होता, ये आप कर ही नहीं सकते। इसलिए पहले मन को एकाग्र करना जरूरी है और एकाग्रता के लिए ढेर सारी साधनाएं हैं। तो ये साधनाएं हम लगातार करते रहते हैं और ख़ास कर उसमें सभी लोगों को आसान ठहरने वाली साधना जो है आनापानसति है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये समाधि प्राप्त करने के लिए, समाधि के माने चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करना है, मन को पूरी तरह से एकाग्र करना है। तो बाबा साहब आगे लिखते हैं, समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं कि इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है जिनके रहते ये पांचों संयोजन या बंधन स्थगित रहते हैं। अब ये अगली बात कहते हैं कि एकाग्रता को हमने पा लिया, तो एकाग्रता को पाने के पश्चात हम ये लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा, अनिश्चय वगैरह जो हैं, इन बंधनों को भी स्थगित कर सकते हैं और रोक सकते हैं। इनके प्रभाव को हम पूरी तरह से कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये अवस्थाएं अस्थायी हैं, हमेशा के लिए नहीं, चिरंतर नहीं है, अस्थायी है। इसलिए संयोजन का बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। हम एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त होते हैं तो ये बंधन तो उस वक्त कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए कमज़ोर रहते हैं और अपने ध्यान साधना समाप्त की वो दोबारा आ जाते हैं, नष्ट नहीं होते। आवश्यकता है चित्त के स्थायी परिवर्तन लाने की। सही जरूरत क्या है? ये बंधन आते जाते रहेंगे, ये कोई काम की बात नहीं है। चित्त में ऐसा हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाए जिससे बंधन जो है आ ही नहीं पाए। इस बंधनों को इस तरह से हटा देना चित्त से, ये सही मकसद है। इसलिए आगे लिखते हो, इस प्रकार का स्थायी परिवर्तन सम्यक समाधि के द्वारा ही लाया जा सकता है। केवल समाधि के द्वारा नहीं, ध्यान किया, उस वक्त आपने अनुभव किया, उठ खड़े हो गए, दोबारा सब बंधन आ जाते हैं, वो मिटते नहीं। लेकिन मन को स्थायी, चिरंतर स्थिर की अवस्था तब प्राप्त होती है जब बंधन को हम मूल से उखाड़ फेंकते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं, खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि वो इतना ही तो करती है कि संयोजनों को अस्थायी तौर पर स्थगित रखे। इससे मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है। सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है। ये मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है और इस प्रकार मन को
संयोजनोत्पन्न अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। अब ये कौन से बंधन है? ये जो 5 बंधन कहे हैं, इसके बारे में पिछली बार में हमने कुछ कहा था कि सम्यक दृष्टि प्राप्त कर, सम्यक समाधि प्राप्त करने के लिए 10 बंधनों से जूझना पड़ता है। 10 में से पहले 5 जो है ये महत्वपूर्ण है। इसमें पहला जो आता है ये है शीलवत परामर्श। हम क्रियाकांडों में ही उलझ जाते हैं, उसको मिटाते नहीं। फिर आता है सक्काय दिट्ठी। हम अपने शरीर में अपने आत्मा को ही समझते रहते हैं, उसको ही मान लेते हैं। और फिर आता है विचिकित्सा। तो ये 3 बंधन जो हैं, मैं हूँ, मेरा है, अपना है, मेरी आत्मा है, मैं निरंतर हूँ, ये मैं की जो भावना है, हम खुद से इस मैं के बंधन से बंध जाते हैं, तो इसको तोड़ना जरूरी होता है। मैं जब तक नहीं टूटता तब चित्त पूरी तरह से शुद्धि की तरफ आगे बढ़ता ही नहीं। एक बार मैं टूट गया तो बाहरी जो हम कर्मकांड करते हैं, जिसको शीलवत परामर्श कहा जाता है, इसकी ओर ध्यान आकर्षित नहीं होता, इसकी कोई कीमत नहीं होती, उसका कोई मूल्य नहीं होता। कि बाहरी हम जो कुछ करते हैं, कर्मकांड की बातें, क्रिया कर्म करते हैं, इसका मन पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये ऊपर ऊपर की बातें होती हैं, मन में कोई परिवर्तन होता नहीं। आज मैं अगर मानव पूजा करता है, फूल अर्पण करता है, एक चीज़ को उठाकर दूसरी जगह रखता है, फूल चीज़ है, इस चीज़ को उठाकर दूसरी जगह रखता है, मन में क्या परिवर्तन हुआ? कुछ भी नहीं। मोमबत्ती जलाता है, दीप जलाता है, ये तो दिया लगाने का काम करता है, ये शारीरिक क्रिया है। मन पर उसका क्या परिणाम होता है? मन में क्या बदलाव आता है? कुछ भी तो नहीं। तो ये बाहरी सब जो कर्मकांड है, उसका प्रत्यक्षात हमारे मन पर कोई ठीक परिणाम नहीं होता, कोई काम की चीज़ नहीं है। इसलिए सभी प्रकार का धार्मिक कर्मकांड बुद्ध ने फिजूल माना है, बिल्कुल काम की बात नहीं है, वक्त की बर्बादी है। बाहरी चीज़ों से आप खेलते हैं और कुछ नहीं। तो ये बाहरी चीज़ों से हम खेलते हैं, इसमें कोई दम नहीं, एहसास मन को होता है। हम अंदर ही अंदर समझते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, तो गलत बात है, इसमें कोई दम नहीं है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इससे मेरा कोई लाभ भी नहीं होता, हानि भी नहीं होती है, बिल्कुल बेकार की बात है। तो पूरी तरह से क्रियाकर्म करने पर का विश्वास जो है टूट जाता है, हम उस पर अटके रहते हैं, वो बंधन टूट जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और फिर बुद्ध की शिक्षा के बारे में जो कुछ उपदेश उन्होंने दिया है, किसी भी तत्व के बारे में मन में कोई शक होता ही नहीं, मन में कोई शक होता ही नहीं। हम इतना पक्का विश्वास कर लेते हैं, मन पर इतना गहरा परिणाम होता है। समाधि के माध्यम से हम जब बुद्ध धम्म संघ की जानकारी हासिल करते हैं तो इतना गहरा परिणाम, तो बुद्ध के सिवा दुनिया में मनुष्य जाति में किसी ने भी दुख मुक्ति का एहसास किया ही नहीं, यह अनुभव किसने लिया ही नहीं। पूरे मानव जाति के इतिहास में एक बुद्ध मात्र हैं और कोई है ये नहीं। तो इस सच्चाई को हम पूरी तरह से जान लेते हैं। अब दूसरी किसी को देखने की जरूरत ही क्या है, और क्यों देखूं, जब एक मनुष्य अपने स्वयं में
पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका है, और उसके जैसा कोई नहीं है। ईश्वर का किसी को कोई ज्ञान नहीं है, वो कैसा है इसके बारे में कोई मान्यता नहीं है, सिर्फ अंदाज है, कल्पना है, ऐसा है वैसा है वैसा है वैसा हम कहते हैं, ये सत्य नहीं है। लेकिन बुद्ध का प्रत्यक्षात निर्माण होना सत्य है। वो मनुष्य थे, उन्होंने इस अवस्था को पाया, क्योंकि मैं भी मनुष्य हूँ, मेरे जैसे ही बुद्ध थे, तो बुद्ध ही मेरे करीब के हैं। बुद्ध के सिवा और मेरे करीब कोई नहीं। मैं बुद्ध जैसे बन सकता हूँ, ये करीबी है हम में। ईश्वर आत्मा ईश्वर तो कोई पता ही नहीं, कैसे बनते किसी को पता भी नहीं, एक फिजूल कल्पना मात्र है। इस तरह से हमारा विश्वास जो है पक्का हो जाता है। बुद्ध ने करके दिखा है स्वयं, और जैसे किया वैसे हमको करने के लिए कहा है, उसका धम्म है। तो धम्म प्रत्यक्षात अनुभव है, ये केवल बातचीत की ही बात नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है। बुद्ध ने जो किया वही बताया, और एक आदमी ने जो किया उसी प्रकार दूसरा आदमी भी कर सकता है। ये तो सत्य सभी को मालूम है कि एक आदमी जो कर सकता है, हर दूसरे आदमी को करना संभव है, वो कर सकता है। और एक आदमी ने जो किया और जो अनुभव पाया, उसी प्रकार दूसरे आदमी ने भी किया, तो उसी को वही अनुभव होने वाला है जो पहले को हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये सच्चाई इतनी स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकट हो जाती हैं, उस पर ही विश्वास न करे तो और किस चीज पर विश्वास करें। विश्वास की जो अन्य बातें कही जाती हैं, ये विश्वास करने योग्य नहीं है। तो बुद्ध के बारे में शक नहीं है, बुद्ध की शिक्षा के बारे में शक नहीं है, और बुद्ध की उस शिक्षा के अनुसार जिन्होंने करके देखा और जो कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को हम संघ कहते हैं। उनका इकट्ठा होना ही संघ माना जाता है। तो संघ तो असलियत है, कल्पना नहीं है, और मैं भी उस संघ का हिस्सा हूं, उससे दूर भी नहीं हूं। मुझे कोई दूर कर नहीं सकता, मुझे कोई टाल नहीं सकता। तो ये असलियत है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को हम कबूल करते हैं, अनुभव करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, और मन में ये भावना पक्की हो जाती है। तो तीन बातें होती है। सत का दृष्टि कमजोर हो जाती है, मैं खत्म हो जाता है, और इस मैं के कारण दुनियादारी में ढेर सारी समस्याएं पैदा होती हैं। मैं के कारण होती हैं, इसलिए स्वार्थ होता है। स्वार्थ को साध्य करने के लिए फिर आदमी ही खूंखार भी बनता है, दुष्ट भी बनता है, बैरी भी बनता है, किसी प्रकार का दुराचार भी कर सकता है, उसको कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये मैं उसको एक करने के लिए बाध्य करता है। तो ये लोभ जो है वो कमजोर तब होगा जब मैं की भावना जो है कमजोर होगी, और ये भावना कमजोर हो जाती है, शीलबद्ध परामर्श जो कर्मकांड है वो कमजोर हो जाता है, और फिर बुद्ध की ही शिक्षा के बारे में, उपदेश के बारे में कोई शक नहीं रहता। तो फटाक से तीन बंधन टूट जाते हैं, मन की ही तीन अवस्थाएं खत्म हो जाती है, और ये खत्म होने के बाद फिर आदमी का मन बहुत ज़्यादा एकाग्र हो जाता है, और धम्म के पथ पर वो आगे आगे बढ़ता जाता है इस ताकत से कि उसको पीछे मुड़ना असंभव हो जाता है, बाहर निकलना असंभव हो जाता है। एक जोरदार प्रवाह बह रहा है पानी का, उसमें अगर चीज़ पड़ती है तो उस चीज़ को बाहर निकलना मुश्किल है। आप तो बाहर निकल ही नहीं सकते, वो आगे आगे प्रवाह के साथ आगे आगे बढ़ते ही जाएगी, रुकना संभव नहीं है, और प्रवाह से बाहर निकलना भी संभव नहीं है। तो इस तरह से तीन बंधनों को नष्ट करते हैं तो हम लोग यानी मनुष्य धम्म के मार्ग पर निर्वाण की तरफ
बढ़ते ही जाता है, वो रोकने का नाम नहीं लेता। ये ताकत है। और तब कहीं सम्यक समाधि जो तो बन जाती है। तो सम्यक समाधि के माने हैं अपने मानसिक बंधनों को तोड़कर प्रत्यक्षात विश्व की जो सच्चाई है, जो अनित्य है, अनात्म है, दुखदायी है, इसका हम प्रत्यक्षात अनुभव करते हैं, यानी बुद्धत्व का अनुभव करते हैं। तो ये अनुभव करने की रीति जो उसको ही विपස්සना कहा है। तो बाबा साहब विपස්සना की बात कह देते हैं। इतने चंद शब्दों से समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर बाबा साहब ये कह लेते हैं कि खाली समाधि एक नकारात्मक विधि है, क्योंकि वह इतना ही तो करती है कि संयोजनों को अस्थायी और तौर पर स्थगित रखे। इससे मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं। सम्यक समाधि एक भावनात्मक वस्तु है। ये मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है और इस प्रकार मन की संयोजनोत्पन्न अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को समाप्त कर देती है। सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही सोचने की आदत डाल देती है। मन की प्रवृत्ति कुशल हो जाती है। कुशल के सिवा मन में दूसरा कुछ आता ही नहीं। तो ये सम्यक समाधि विपස්සना के माध्यम से प्राप्त होती है, बगैर उसके नहीं। सम्यक समाधि मन को ये अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी कल्याणरत रह सके, उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है, यानी वो दुख से मुक्त हो जाता है। तो चंद शब्दों में बाबा साहब दोनों भी बातें कहकर मुक्त हो जाते हैं। और ये समझना लोगों के लिए कठिन हो जाता है, तो कहते हैं नहीं बाबा साहब ने समाधि को नहीं माना या विपස්සना को नहीं माना। इन गलतियों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। तो फिर थोड़े आगे बढ़ते हैं। आगे के चैप्टर में बाबा साहब ने 10 पारमिताओं की बात कही है। 10 पारमिताएं जरा कठिन शब्द हैं और समझने के लिए भी कुछ कठिन बातें हैं, लेकिन संक्षेप में हम समझने की कोशिश करेंगे। पारमी के मतलब है श्रेष्ठ, उच्च, महान, अत्युच्च, उससे आगे कुछ नहीं है। पारमी परम, परम सद्गुण, वर्चू यानी सद्गुण है। बाबा साहब ने कहा पाथ ऑफ वर्चू, वर्चू के माने सद्गुण होते हैं। सद्गुणों में आदमी उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है जिससे आगे वो सद्गुण होता ही नहीं, वो पूरा हो जाता है। उससे बढ़कर उसमें कोई कमी नहीं रहती, पूरा हो जाता है सद्गुण। तो सद्गुणों में परिपूर्ति पाना, इसको ही पारमिता का आचरण कहा गया है। अब पारमिता एक नहीं है, पारमिताएं 30 से भी अधिक कही गई है। पारमिता है, उपपारमिता वगैरह हैं, और खासकर 5 पारमिताएं बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। और बाबा साहब यहाँ 10 पारमिताओं की बात करते हैं। तो ठीक है, हम उसी को ज़रा देखते देखते आगे बढ़ेंगे। तो पहली पारमिता वो कहते हैं, ये मनुष्य का सर्वोच्च शील है, उसी को ही शीलवान कहा जाता है जो सद्गुणों में परिपूर्ण होता है। तो सद्गुण, इसी अर्थ से शब्दों को हमें समझना चाहिए। पारमी यानी सद्गुण। तो कौन से सद्गुण हैं? इसका मतलब है सद्गुणों का अभ्यास करना। बाबा साहब स्पष्ट रूप से लिखते हैं, शील हैं, पंचशील है, अष्टशील है, 10 शील हैं। इसमें पूरा उतरने की कोशिश करना, यानी उस पारमिता को पूरा करना है, परम को पाना है, परमोत्कर्ष को पाना है, सर्वश्रेष्ठ अवस्था को पाना है। तो शील का पालन ऐसे सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ अवस्था को पहुंचकर हम पालन करेंगे जिसमें कोई कमी नहीं रहेगी, तो वो पारमी बन जाती है। शुरू में तो ये संभव नहीं है, धीरे धीरे ही करना पड़ता है। एक बार हम प्राणी हिंसा से विरत रहने की कोशिश करेंगे
नित्य तो इसका हम विचार करते ही नहीं। कैसे भी जीते हैं, कितने सारे प्राणी मारे जाते हैं, जानबूझकर भी हम प्राणियों को मारते हैं, कत्ल करते हैं। हाँ, उसमें कोई खास महसूस नहीं होता। और जैसे शील का आचरण करने लगते हैं तो धीरे धीरे जागृति बढ़ती लगती है। मैं जैसा प्राणी हो, मेरे साथ औरों ने जिस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए उस प्रकार से नहीं किया तो मुझे दुख होता है। अगर मुझे किसने जान से मारने की कोशिश की तो परम दुख होता है। वो तो मैं बिल्कुल चाहता नहीं किसी हालत में। अगर मैं नहीं चाहता किसी से किसी ने मेरी जान ले और मुझे जान से मारे तो फिर मैं क्यों मारूं? मुझे क्या हक है दूसरे जीवों को इस तरह से नष्ट करने का? मुझे क्या हक है? सोच और आगे बढ़ती जाती है। ये जीव मेरे भी काम के हैं, इस नहीं तो उस तरह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सृष्टि के नियमों से हम दूसरे से जुड़े हुए हैं। पता नहीं कौन किस तरह से हमारे काम आ जाता है। ये सृष्टि का भी एक संतुलन रखना जरूरी है, और इस संतुलन को कायम रखने के लिए प्राणियों का होना भी जरूरी है, बगैर इसके संभव नहीं है। और सोच आगे बढ़ जाती है तो ये प्राणी मुझ पर भी उपकार करने वाले हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल निर्भय जीने की व्यवस्था करूं, ऐसा बर्ताव करूं कि जिनको मुझसे भय न लगे। तो इस तरह से वो प्राणी के साथ मैत्री की भावना बढ़ाता है कि मेरे कारण किसी प्राणी को भय न लगे, वो भयमुक्त हो जाए, आराम से जिंदगी अपनी जी सके। इस भावना तक आदमी पहुंच जाता है तो वास्तव में प्राणी हिंसा से दूर रहता है। मारने की, कत्ल करने की इच्छा नहीं होती। कई जीव जंतु अपने हाथों से अपने कुछ किए कराने से मर जाए तो हम वो नहीं चाहते हैं। हर चीज़ को हम टालने की कोशिश करते हैं। ये सूक्ष्म तो जो भावना निर्माण होती है उससे पूरी तरह से अन्य प्राणियों के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना मन में नहीं रहती। अगर सांप को देखें तो मन में क्या आता है? भय तो पैदा होता है। और अक्सर लोग क्या करते हैं? अरे मारो। अगर दूर भी दिखाई दिया, मारो, छोड़ो मत। ये तो है, ये हिंसा का भाव है। सांप तो स्वयं होकर काटता नहीं किसी को, स्वयं होकर सांप तुम्हें काटता नहीं। इस प्राणी को जब भय होता है तभी वो अपने बचाव के लिए तैयार रहता है। काटता तभी है जब भय होता है। भय नहीं होगा, धोखा उसको महसूस नहीं होगा, वो काटने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य है जो उसको देखते ही धोखा महसूस करता है, अरे मुझे धोखा होगा, और इस भय के कारण वो उसकी जान लेता है। धीरे धीरे ये भावना बदल जाती है। वो प्राणी है, उसके मार्ग में मुझे आने की जरूरत नहीं है। उसके मन में भय पैदा हो इस तरह से हरकत करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वो चला जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी जीते रहेगा जिस ढंग से जीता है उस तरह से। मैं उसके जीवन में बाधा नहीं बनूंगा। इस तरह से बिल्कुल ये अलग बात निर्माण होती है। थाईलैंड में अक्सर देखा जाता है, हम भी जिस विहार में रहते थे बहुत सारे सांप निकलते वहाँ थे। सो वो भिक्षु मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हाँ उसमें भी आ जाते हैं, चले जाते हैं, किसी को कोई धोखा नहीं है। लेकिन वो चले जाते हैं, बस अपने साधना में रत रहते हैं। अनुभव तो करते हैं कि सांप चला जा, हाँ अभी हाथ पर चढ़ा है, अभी यहाँ पर आया है, कोई दिक्कत नहीं। सावध इतना ही रहना है कि ऐसी हरकत हम ना करें जिससे वो आक्रामक हो जाए, उसको खतरा महसूस हो। बस शांत बैठे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सांप आते हैं, निकल जाते हैं, किसी को कोई कभी तकलीफ नहीं हुई है। लेकिन मारने की इच्छा कोई जताता नहीं, अरे इसको मारो अभी। किसने दूसरे ने देखा
या किसी के अंग पर सांप चढ़ रहा है, वो भी चुपचाप बैठेगा। उसको नहीं कहे अरे उठ खड़ा हो सांप आ रहा है, चिल्लाएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, वो आराम से देखते रहेगा। इसीलिए ऐसा नहीं समझना कि उसको उसकी जान की परवाह नहीं है, उसको परवाह है, लेकिन वो सही सही जानता है कि सामने वाला आदमी हिलने वाला नहीं है। इसको भी ये ज्ञान है कि वो हिलने वाला नहीं, उसकी कोई कदर करने वाला नहीं। अब उसको धोखा ही नहीं, मैं अगर चिल्लाया और कुछ हुआ तो गड़बड़ हो सकती है, धोखा हो सकता है। तो इस तरह से थाईलैंड में बहुत बार होता है। कभी कभी वंदना चलती हैं, क्योंकि वहाँ हॉल ऐसे ओपन हॉल होते हैं, केवल प्लेटफॉर्म होता है, फिर ऊपर छत होती है, ना दीवारें होती है, ना कुछ कटड़ा, कुछ नहीं होता। और जंगलों में होने के कारण कैसे भी सांप आ जाते हैं, कोई परवाह नहीं। मेरा अपना एक मजेदार अनुभव है। एक केंद्र में शिविर में हम लोग थे, लगभग 1 महीने का शिविर था, और मैं जिस प्लैंक पर सोता था, ये एस्बेस्टस ये प्लैंक था प्लाईवुड का, उस पर सोता था मैं। खाली कुछ रखा था, मेरे वो कभी ध्यान नहीं था। और 1 सप्ताह होने के बाद फिर मैं दूसरी जगह सोने के लिए गया। तब वहाँ रहने वाला जो आदमी था, हमेशा रहने वाला, उसने मुझे एक दिन वहाँ से उठकर आते देखा सुबह सुबह। उसने कहा कहाँ सो गए थे? मैंने कहा उस प्लैंक पर सोया था। आज ही सोए थे? नहीं, मिल रहे थे 1 सप्ताह से मैं वहाँ पर सो रहा हूँ। वहाँ मत जाओ, नीचे सांप है। वो हमेशा वहीं पर रहता है। मुझे कहा तो मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई, सांप रहता भी होगा, फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं तो मैं सोते रहूँगा। वो जारी रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ परिणाम ऐसे होते हैं, हम सावधानी भी बरताएं, लेकिन फिर भी भय के कारण विचलित न हो, ये महत्वपूर्ण है। भय के कारण विचलित हो गए तो गड़बड़ होने वाली है। तो ये शील पारमिता जो है इस तरह से परिपूर्ण हो जाती है हर चीज़ में। दूसरे की चीज़ वस्तु लेने की इच्छा हो ही नहीं सकती। मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, ऐसा कुछ हो जाता है कि अपनी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है। कुछ ज़रूरत है, लगता ही नहीं कि ज़रूरत है, ख़त्म हो जाती है। तो शील के बारे में ये बात कही है। और फिर दान का महत्व है। शील का आचरण दान के आचरण से पुष्ट होता है, मजबूत होता है। दान देने की भावना, इसके पीछे औरों की मदद करने की भावना होती है, औरों के प्रति करुणा का भाव होता है, औरों के प्रति अपनेपन का भाव होता है। ये अपनेपन की भावना जैसे रद्दिमान होती है दान देने से, उस हद तक शील का भी आचरण बिल्कुल सखोल हो जाता है, बहुत परिणामकारक हो जाता है। ये इंटरडिपेंडेंट है, परस्परावलंबी है, एक दूसरे से पृथक नहीं है। और दान देने की भावना जैसे रहेंगी, अहिंसा का भाव बढ़ते जाता है। औरों को कोई ईजा पहुंचाने के बदले उनकी सहायता करने की मंशा होती है, तो पूरा माहौल बदल जाता है। हरदम मदद करने की अपेक्षा होती है, हरदम काम आने की इच्छा होती है। तो दान इस तरह से महत्वपूर्ण माना है। और दान से आप मित्रता को बढ़ा सकती है, ये सबसे बड़ी ताकत है। मित्रता को बढ़ा सकते हैं, मनुष्य को जोड़ सकते हैं, और जो कंजूस है उनको जीत सकते हैं। तो कंजूस लोगों को जीतने का एक ही उपाय है, दान भावना का पालन करें, कंजूस आदमियों को जीत जाओगे। वो जीतने वाला नहीं किसी हालत में। जितनी ज़्यादा कंजूसी करेगा उतनी उसकी हार निश्चित है। दान करने वाला जितना अधिक दान करेगा उसकी उतनी जीत पक्की है, उसमें कोई ही बदलाव आने वाला नहीं। तो इस तरह से एक दूसरे पर अपेक्षित है।
तो चार जो 5 पारमिताएं महत्वपूर्ण मानी है, दान, शील और शांति। अपनी शांति को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगभग हम बहुत जल्दी ही अशांत हो जाते हैं और बिगड़ते हैं, रौद्र रूप धारण करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कुछ ना कुछ गलत काम कर देते हैं। तो गलत काम करने से अगर बचना है तो शांत रहने की ये आदत हमको बढ़ानी है। शांत रहे। गुस्से से किसने, अगर गुस्सा खुद को आ गया तो तुरंत पहचानना चाहिए कि तो गुस्सा हो रहा हूं मैं, ये गुस्सा गलत है। गुस्से के अधीन होकर मैं जो कुछ करूंगा वो गलत ही होगा, वो अपायकारी होगा। ये मेरे काम का नहीं होगा, दूसरे भी काम का नहीं होगा। तो मुझे चाहिए कि इस गुस्से को मैं प्रत्यक्षात कर्म में न उतारो। गुस्से के अधीन होकर, गुस्से में रहकर मुझे कोई कर्म नहीं करना है, मैं चुपचाप रहूँगा। जब तक गुस्सा उतर नहीं जाता मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। तो कभी कभी कहा करते हैं कि गुस्सा अगर हो जाते हैं तो आप केवल 1 मिनट के लिए आनापानसति करें। अपने सांस की तरफ तुरंत ध्यान दें। मैं सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। 1 मिनट में आप कम से कम 20 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। 15 से 20 बार, लंबा समय, 15 से 20 बार सांस लेना। शुरू के 4-5 सांस लेते हो छोड़ते हैं, तुरंत गुस्सा उतर जाता है। गुस्सा ठहर ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा अगर गुस्से में कोई है तो उसके लिए 1 मिनट काफ़ी है। करके देखिए आप। ये फिजूल बात नहीं है, ये वास्तविक सच्चाई है। गुस्सा ठहर नहीं सकता, बशर्ते हम गुस्से को मिटाने की बात सोचें, उस पर कायम रहे और गुस्सा त्यागने के लिए हम गुस्से के तहत कुछ भी कार्रवाई न करें, चुपचाप रहे। ये शांति बहुत जगह बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। सोचने के लिए समय मिलता है, दुर्भावना घट जाती हैं, तो गलत आचरण जो है होता ही नहीं, फायदा ही फायदा होता है। इतनी बड़ी बात है। 1 मिनट के लिए अपने सांस को देखना, सांस को छोड़ना, 1 मिनट के लिए इतना भारी क्रांतिकारक परिणाम लाती है। ये ताकत है बुद्धिज्म की। शांति पारमिता का आचरण करें। शांत रहने का प्रयास इतना आसान है। केवल 1 मिनट के लिए अपनी सांस की तरफ ध्यान दे। शांत होना ही है, बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से शांति प्रस्थापित होनी है, कुछ गलत होने वाला नहीं है। तो ये जो हकीकत है, सच्चाई है, इसको हम अपनाने की कोशिश करें तो शांति पारमिता का पालन हमारे लिए कोई कठिन नहीं होगा। ये ज़रूरत भी होगी और ज़रूरत के अनुसार हम उसको अमल करने में भी प्रयत्नशील हो सकते हैं। फिर वीर्य पारमिता महत्वपूर्ण मानी जाती है। वीर्य के माने उत्साह, करने की जिद। क्या करने की जिद? जो कुशल हैं, कुशल कर्म करने की जिद, इसको वीर्य कहते हैं। अकुशल कर्म से दूर रहने की जिद, इसको वीर्य कहते हैं। तो वीर्य का अर्थ बिल्कुल सरल है। कुशल कर्म करने की जिद रखना वीर्य है। अकुशल कर्म से दूर रहने की जिद रखना वीर्य है। इतना सरल, आसान है, कोई खास नहीं। तो धम्म प्रवचन सुनने के लिए जाना है, जिद होनी चाहिए, मैं जाऊंगा ही, किसी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूँ।
हाँ? सिनेमा देखने जाना है, मैं नहीं जाऊंगा किसी हालत में, मुझे नहीं देखना है। ये जिद जो है, ये जिद वीर्य कहलाती है। अक्सर होता क्या है, हम प्रवचन सुनने के लिए निकल रहे हैं, दोस्त आ जाता है, चलो भाई जरा एक सिनेमा देखेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, सिनेमा की लत बड़ी कम मजबूत होती है, हम तुरंत हाँ भर देते हैं और उसके साथ निकल पड़ते हैं। उसको ये नहीं कहेंगे मैं धम्म प्रवचन सुनने जा रहा हूं, तू भी मेरे साथ आ, नहीं कहेंगे, हम चुपचाप रहेंगे और उसके साथ चल देंगे। अक्सर यही होता है, व्यवहार में अक्सर यही होता है। और फिर एक दूसरे को आग्रह करते हैं मित्र, अरे मैत्री कैसी, मित्रता के लिए तो तुझे करना ही चाहिए। एक बार मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, एक 3 तरुण युवक आकर बैठ गए, एक मेरे बगल में बैठ गया, 2 सामने बैठ गए, गप्पे चल रही थी उनकी। सामने वाले एक दोस्त ने तम्बाकू निकाली और फिर अपना वो ऐसे करते रहा। अब एक करके फिर अपना मेरे बगल में जो दोस्त बैठा था उसकी ओर हाथ बढ़ाया, ले। अब ये तो बड़ा सहम गया, क्योंकि मेरे पास बगल बैठा था, उसको बड़ी लज्जा महसूस हुई। उसने ऐसे कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन समझ तो रहा था बाजू में क्या हो रहा है। तो वो उसको ना कहता था। फिर उसने और आगे बढ़, अरे दोस्त है ना तू मेरा, तेरे दोस्ती के खातिर ही मैंने तम्बाकू निकाली है, तेरे खातिर निकाली है, और तू ना कहता है, कैसे चलेगा, दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। तो इस प्रकार के दोस्ती में आग्रह होते हैं गलत, और गलत फिर आदतें आदमी को लग जाती हैं। तो ऐसी दोस्ती से बचने के लिए आदमी के पास कोई उपाय नहीं है, ये उपाय यहाँ पर मिल जाता है। वीर्य काम आता है भाई, नहीं यानी नहीं, उल्टा हम उसको सिखाएंगे, तुझे ये करना चाहिए। जिसके पास वीर्य है वो वहाँ चुपचाप बैठने वाला नहीं है, वो तो अपना कर्तव्य कर्म निभाएगा ही, चुपचाप नहीं बैठेगा। तो ये वीर्य धम्म आचरण के लिए, सही काम करने के लिए, शीलवान जीवन जीने के लिए, जो पारमिता है, सद्गुण है, उनमें पूर्ण तो प्राणी के लिए जिस प्रकार से हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसको वीर्य कहा जाता है। और ये बहुत ही भारी शक्ति है। पंचेंद्रिय मानी जाती हैं, मानसिक पंचेंद्रिय, जिसके बारे में हम कभी अध्ययन करेंगे, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंद्रिय माना जाता है, यानी सद्गुण माना जाता है। और फिर समाधि है, तो समाधि के बारे में हमने तो अभी बात की है। तो इस तरह से दान, शील, शांति, वीर्य और समाधि, ये 5 पारमिता प्रमुख पारमिताएं हैं। और फिर इसको जोड़ने के लिए और भी बहुत सारी पारमिताएं जो है, इनका विचार किया गया है। जो संक्षिप्त में बाबा साहब ने जो लिखा है वही हम पढ़ेंगे, उससे अधिक कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा साहब लिखते हैं, शील का मतलब है नैतिकता, अकुशल न करने की प्रवृत्ति और कुशल करने की प्रवृत्ति, बुराई करने में लज्जा का भय मानना, लज्जा भय के कारण पाप से बचने रहने का प्रयास करना शील है। शील का मतलब है पाप भीरुता। तो ये लज्जा भी पारमिता तो नहीं मानी जाती, लेकिन बुद्ध धर्म में शील का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कि मनुष्य ने लज्जाशील होना चाहिए, लज्जा महसूस करनी चाहिए। और ख़ासकर 2 तरह की लज्जा से मतलब है। पहली लज्जा कही है वो है जन लज्जा, लोगों से लज्जित रहो,
जिस बातों को, जिस आचरण को, जिस व्यवहार को लोग बुरा कहते हैं, निंदा करते हैं, सही नहीं मानते, अयोग्य समझते हैं, ऐसा कोई भी कर्म करने से निंदा का भय होना चाहिए कि नहीं, लोग गलत कहेंगे, तो लोगों से भय खाना चाहिए, लोग निंदा करेंगे इसलिए, तो इसके लोक निंदा की लज्जा कहते हैं। लोग निंदा करेंगे, मुझे लज्जित नहीं होना है, तो लोक निंदा का भय मानकर स्वयं को संभालने की जो कोशिश करते हैं वो लज्जा भाव माना जाता है। इस लज्जा को हीरी कहते हैं, उसको हीरी ध्यान में रखना जरूरी है। और फिर दूसरा प्रकार है मन की लज्जा। हम मन के अंदर ही महसूस करते हैं और किसी को पता नहीं चलता। कुछ गलत किया तो हमारा मन ही हमको सुनाते रहता है, गलत किया गलत किया। तो मन की इस लज्जा को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। अगर मन कुछ सूचित करता है कि गलत किया तो हमें सुधार करना जरूरी है। तो ये दो तरह की लज्जा का महसूस करना और उनको बढ़ाना, उसका सम्मान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। तो बाबा से फिर आखिर लिखते हैं, नैष्कर्म का मतलब है सांसारिक काम भोगों का त्याग। और काफ़ी गहराई में है, कुछ कहा जा सकता है, ये कहने की अभी आवश्यकता नहीं है। दान का मतलब है बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना। तो दान हर तरह का आता है, स्वार्थ के लिए नहीं, पाने के लिए नहीं, सिर्फ देने की इच्छा होती है, उसको ही दान कहते हैं हम। वीर्य का मतलब है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये वीर्य है। शांति का मतलब है क्षमाशीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना, यही इसका सार है। क्योंकि घृणा से तो घृणा कभी मिटती ही नहीं, क्षमाशीलता से ही घृणा का मर्दन होता है। तो क्षमा बहुत बड़ी बात है और इसके बारे में हमने बुद्ध धर्म में वो कहानी भी बार बार मैं बताते रहता हूँ। एक अनूठा प्रसंग है, उसे कहना उचित होगा। क्षमाशीलता, उसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉरगिवनेस, क्षमा करना, फॉरगिवनेस। और क्रिश्चियन धर्म में उसको बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत ही। हर क्रिश्चियन आदमी इस पर विश्वास करता है, इसका उपदेश भी करता है कि भाई लोगों को क्षमा करना चाहिए, चाहे उनकी कोई भी गलती हो, कितना भी उन्होंने हमसे बुरा व्यवहार किया हो, हमें उनको क्षमा करना चाहिए। तो क्षमाशीलता के लिए क्रिश्चियन धर्म सुप्रसिद्ध है। तो यहाँ नागपुर में सेमिनरी हिल्स है और सेमिनरी हिल्स का नाम इसलिए पड़ा है कि ब्रिटिश लोगों के काल से वहाँ पर क्रिश्चियन लोगों का एक कॉलेज बना हुआ है जिसको सेमिनरी कहते हैं, क्रिश्चियन सेमिनरी। बहुत बड़ा कॉलेज है उनका, लगभग 800 से 1000 फादर वहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं स्टूडेंट बनकर, और एक फादर को प्रशिक्षण लेने के लिए 10-10 साल लगते हैं। तो उनकी सब व्यवस्था वहाँ पर होती है, उस सेमिनरी में रहते हैं हॉस्टल में और फादर बनने का प्रशिक्षण लेते हैं। तो ये फादर बनने का जो प्रशिक्षण देने की यंत्रणा है, संस्थान है, उसको सेमिनरी कहते हैं। ये उनकी पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है इसे। तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रोग्राम लगाया था और सभी धर्म के जो
धर्मगुरु कहते हैं, उनको उन्होंने बुलाया था। लगभग 8-10 लोग थे, मुझे भी बुलाया था, और विषय था फॉरगिवनेस। तो हर धर्म में ये क्षमाशीलता कैसे मानी जाती है, उसका क्या महत्व है, किस तरह से उसका आचरण किया जाता है, इस पर बातें करनी थी। अच्छा प्रोग्राम था। तो मेरे पहले कोई हिंदू सन्यासी बोले, फिर एक जू धर्मगुरु भी बोले, मुसलमान भी एक बोला, दूसरे कोई मठ के आदमी थे वो भी कोई बोले। एक तो हो बातें करते थे, और सब लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बताई। हमारे धर्म में इतना महत्व है क्षमा करने के लिए। और फिर अंतिम तो वक्ता स्वतः क्रिश्चियन आदमी था, क्योंकि उनका कार्यक्रम था, तो अंत में बोलने वाले वही थे। और अध्यक्ष भी बिशप थे, क्रिश्चियनों के बहुत ऊंचे फादर, बड़े फादर। तो अंतिम भाषण के पहले उन्होंने मुझसे कहा कि आप अभी बोलिए। मैं सोच रहा था कि सभी धर्म में तो क्षमा है, और बुद्ध धर्म में भी बहुत क्षमाशीलता है। भिक्षु एक दूसरे की हमेशा क्षमा मांगते हैं, उपासक भी दरअसल जब भी समय मिले क्षमा मांगते हैं। तो क्षमा याचना करना और क्षमा करना ये तो एक महत्वपूर्ण आचरण है बौद्ध धर्म में। अभी इतना सब अन्य लोगों को भी ये जानकारी है, नहीं ऐसा नहीं। और ये फादर लोग तो बुद्ध धर्म का बहुत अच्छा अध्ययन भी करते हैं। वो बिशप थे, उन्होंने बहुत सारे विपस्सना के शिविर किए थे, तो उसमें उनका अध्ययन बड़ा अच्छा था। जैसे मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, मैंने कहा कि भाई बुद्ध धर्म में ये क्षमाशीलता के लिए कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल उल्टी बात। सब लोग चौंक गए, अरे गलत भिक्षु तो नहीं आया, शायद सोचा होगा कि बुद्ध धर्म में क्षमा का इतना महत्व है, क्षमाशीलता का, और ये कहता है कि बुद्ध धर्म में क्षमाशीलता के लिए कोई जगह नहीं है। ये जो चेयरमैन था बिशप फादर, उसने अपनी कुर्सी ऐसे ही घुमाई, मेरी तरफ देखने लगा, और सामने जो सारे स्टूडेंट बैठे थे, होने वाले प्रशिक्षित फादर जो बन रहे थे, लगभग 200 वगैरह लोग बैठे सामने, पूरा हॉल पैक हुआ था। ये भी बड़े बारीकी से देखने लगे, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, इतनी शांति फैल गई पूछो मत। मुझे अच्छा लगा, बहुत शांति फैल गई है। फिर मैंने कहा आप बुरा मत मानिए, लेकिन मैंने जो कहा वो सत्य है। कैसे मैं बताता हूँ। क्षमा करने का वक्त कब आता है? क्षमा करने का वक्त तब आता है जब कोई हमसे दुर्व्यवहार करता है, और फिर हम चाहते हैं उसने तो दुर्व्यवहार करा है, हम बुरा मान गए। फिर हम ऐसा सोचते हैं कि उसने अगर क्षमा मांगी तो मैं क्षमा कर दूंगा, नहीं मांगी तो क्षमा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्षमा याचना करने की परिस्थिति इस प्रकार से होती है। तो मैंने कहा बुद्धिज्म में इसका कोई महत्व नहीं। ये बुद्ध की कहानी बताई उस ब्राह्मण की, जो बुद्ध को भला बुरा कहता था, और बुद्ध उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। वो भारद्वाज ब्राह्मण को सुनते ही नहीं थे। वो कहानी मैंने उनको बताई, और उनको कहा देखिए वो इतना चिढ़ गया ब्राह्मण, इतना चिढ़ गया, तो बुद्ध के रास्ते में खड़ा हो गया और पूछा तुम क्यों नहीं जवाब देते? मैं तुम्हें इतना कुछ भला बुरा कहता हूँ, तुम चुपचाप क्यों हो? बड़े गुस्से में पूछा उसने। बुद्ध शांति से उसे कहते भाई तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो। तो उसने हाँ भरी। फिर बुद्ध ने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई लोग आते हैं? बोले ढेर सारे लोग आते हैं, मेरे आप तो स्वकीय आ जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मित्र आते हैं। तो फिर तुम उनके लिए कुछ करते हो या नहीं? तो उसने कहा बिल्कुल, मैं उनका स्वागत करता हूँ, खान पान की व्यवस्था करता हूँ, उनको कुछ बख्शिश भी देता हूँ, भेंट भी देता हूँ।
तो बुद्ध कहते तू कितना अच्छा आदमी है। अब गाली देने वालों को बुद्ध कहते तुम कितना अच्छा हो। कुछ ना कुछ परिणाम तो हुआ होगा ना। उसका गुस्सा थोड़ा सा कम जरूर हुआ होगा। उसको बुद्ध ने पहले नरम किया, उसका गुस्सा कमजोर किया ना, और फिर पूछा कि भाई तुमने अगर किसी को कोई भेंट वस्तु दी और उसने नहीं ली तो क्या होता है? तो उसने कह दिया वो मेरे पास फिर रह जाती है। तो बुद्ध ने फटाक से कहा तुम मुझे दे रहे हो तो जो दे रहे तो भाई मैंने तो लिया नहीं, ये तुम्हारे पास से है, तो तुम में और मुझ में झगड़े की बात ही कौन सी है? कोई संवाद ही नहीं हमें। तुम अलग हो, तुम तो अपना करते रहो, मैं अलग हूं, मैं अपना करते रहता हूं। चुपचाप हो गया। तो भाई मैंने बताया देखिए, उसने गाली दी, बुद्ध के साथ बुरा व्यवहार किया, बुद्ध ने उस बुराई को पकड़ा नहीं। बुराई को पकड़कर नहीं रखा। हमसे कोई बुराई करता है तो हम तुरंत उस बुराई को पकड़ कर रखते हैं और फिर सोचते लगते हैं अगर उसने क्षमा मांगी तो मैं क्षमा करूंगा, लेकिन बुराई को तो पहले पकड़ लिया। बुद्ध ने बुराई को पकड़ ही नहीं लिया, तो जिसने बुराई की उसको बुरा नहीं माना, बुराई पकड़ी नहीं ना, तो जिसने बुराई की है उनकी दृष्टि में कोई बुरा नहीं है। अगर वो बुरा नहीं है तो उसने क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है और मुझे भी क्षमा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बुद्ध धर्म में क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, क्षमा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि बुद्ध धर्म में इसका कोई स्थान नहीं। बहुत आश्चर्य हुआ लोगों को, बहुत ही आश्चर्य, इतने प्रभावित हो गए इन बातों से। और अन्य जो धर्म के वक्ता थे सभी के तो मुँह देखने लायक हो गए। इनके लिए ये बहुत ही अलग तत्व ज्ञान था, इतना भारी था कि पूछो मत, कि क्षमा भी है, सब कुछ है, और फिर भी उसका अर्थ बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर मैं रुकने वाला थोड़ी था, मैं क्रिश्चियन लोगों के साथ बातचीत कर रहा था। सब ऑडियंस पूरा होने वाले फादर लोग थे, कोई सामान्य भी लोग नहीं थे क्रिश्चियन। मैंने झटाक से बात को उठाया कि मैं जब जब जीसस क्राइस्ट की बात करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत 10 साल हो गए, 25-30 हो गए, 25-30 साल हो गए बाइबल को पढ़ा, लेकिन जब भी मैं ये जीसस क्राइस्ट की याद करता हूँ या उनकी मूर्ति या फोटो की तरफ देखता हूँ तो मुझे जीसस क्राइस्ट भी बुद्ध दिखाई देते हैं। अब तो उनके लिए तो बहुत भारी धक्का था। ये आदमी तो जीसस को भी बुद्धिस्ट बनाने लगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो बड़े सावधान से सुनते रहे ये क्या कह रहा है। तो मैंने कहा देखो, मुझे जीसस में बुद्ध क्यों दिखाई देते हैं, तो बाइबल में मैंने पढ़ा था। अब पूरे शब्द जैसे कि वैसे याद नहीं है, फिर भी मैं उसका सारांश बता दूंगा। आप लोग सही शब्दों में बता दीजिए, गलती होगी तो आप उसको दुरुस्त कर दीजिए। तो जिससे उसको सूली पर चढ़ाया था और उसके अनुयायी, उसको मानने वाले आसपास इर्द गिर्द जमा हुए थे। उन्होंने जीसस से कहा कि आप इन लोगों को क्षमा कीजिए, वे क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है वो जानते नहीं हैं, आप उनको क्षमा कीजिए। तो उन्होंने गलत किया लेकिन वो जानते नहीं हैं। इस कहानी का क्रिश्चियन धर्म में बहुत महत्व है। तो ये बात सुनने के बाद जीसस ने जो कहा वो खास ध्यान देने योग्य बात है। जीसस ने अपने अनुयायी की तरफ देखकर नहीं कहा,
उसने ईश्वर की तरफ देखा और कहा, ओ गॉड, प्लीज फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे हैव डन। ये इंग्लिश सेंटेंस है बाइबल में। हे ईश्वर, हे प्रभु, उनको क्षमा कर दो, क्योंकि वो नहीं जानते उन्होंने क्या किया है। तो ये क्रिश्चियन लोग बहुत भावुक हो गए। उनकी भावना है बहुत ही उद्दीपित हो गई। और फिर मैंने कहा कि देखिए, जीसस ने भी सूली पर चढ़ाने वाले लोगों को अपराधी नहीं माना। अनुयायी कहते थे कि वो अपराध किया है उन्होंने, उस अपराध क्या क्षमा करो। जीसस ने उनको अपराधी नहीं माना। उसके अपने मन से कुछ नहीं हुआ था। उसने कहा जो हुआ सही हुआ, कोई दोष नहीं उसके लिए। लेकिन चूंकि अनुयायियों ने कहा कि अपराध किया, उनको क्षमा करो, तो फिर एक गॉड से कहता है, ईश्वर से, हे प्रभु, उनको क्षमा कर दो, क्योंकि नहीं जानते उन्होंने क्या किया है। इसके माने ये हैं कि अगर अपराध होगा उनका तो ईश्वर जाने, क्षमा करनी है तो ईश्वर करे। मैं तो उनके किए कराए को अपराध मानता ही नहीं, उसको गलती मानता ही नहीं, तो उन्हें क्षमा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जो बुद्ध के वचन थे वही वचन जीसस क्राइस्ट के थे। बहुत सारे फादर लोग रोने लगे, बहुत सारे फादर लोग सुनने वाले रोने लगे अक्षरशः। और जब मैं वो मीटिंग छोड़कर बाहर निकला, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, ढेर सारे लोग बाहर आकर पैर छूने लगे। ये बिशप मुझे बाहर छोड़ने तक ले आ गया और फिर पूछा कैसे आए थे बोलते। तो मैंने कहा मेरी हर तरह की प्रैक्टिस है, बस से जाओ तो ऑटो से चले जाओ, मैं ऑटो से आ गया। आप कैसे जाएंगे? तो ऑटो से जाऊँगा, नहीं तो बस से जाऊँगा। उसको बहुत बुरा लगा। उसे तुरंत अपने लोगों को बुलाए, अरे गाड़ी लाओ, बंदे जो पहुँचा दो। तो फिर दौड़ते दौड़ते गाड़ी लेकर आ गया और फिर उन्होंने मुझे घर पर पहुँचाया। बात दरअसल ये है, क्षमाशीलता के लिए बुद्धिज्म की इतनी तगड़ी शिक्षा है, इतनी विलक्षण शिक्षा है, उससे मेल कोई नहीं खाते। हिंदू धर्म में कौन किसको क्षमा करता है क्षमाशीलता? बिल्कुल नहीं। वहाँ क्रूरता है, अमानुषता है, मनुष्य की और प्राणी मात्र की कोई कीमत नहीं है। उनसे कैसा ही व्यवहार करो, मारो काटो, कुछ भी करो, उन्हें कोई गम नहीं है। ये भी कोई धर्म कहलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो ये जो बात है क्षमाशीलता की, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और इस ताकत से बहुत आदमी खड़े हो सकते हैं और उन्होंने वो होना चाहिए। तो शांति का मतलब है क्षमाशीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना, यही इसका सार है। बिल्कुल सरल शब्दों में बाबा साहब लिखते हैं, क्योंकि घृणा से तो घृणा कभी मिटती ही नहीं। क्षमाशीलता से घृणा का मर्दन होता है। सत्य का मतलब है झूठ न होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य और सत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर अधिष्ठान का मतलब है जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक उस काम में लगे रहना, बिल्कुल पीछे हटना नहीं है, बिल्कुल खड़े रहना अपने भूमिका पर। करुणा का मतलब तो सभी जानते हैं, दया दिखानी है और उनकी मदद करनी है। मैत्री का मतलब वही है, अपनापन जो है उसको बढ़ावा देना है। आदमी के प्रति ही नहीं लेकिन सभी निरवशेष प्राणियों के प्रति भी ये मैत्री भाव होना चाहिए। बुद्ध की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है करुणा और मैत्री। उपेक्षा का मतलब है अनासक्ति, किसी में आसक्त नहीं रहना।
किसी में आशा के कारण लटकते नहीं रहना, दूसरों के दुख के प्रति सुख के प्रति निरपेक्ष भाव रखने से सर्वथा भिन्न वस्तु ये है। ये चित्त की वो अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं होता, फल कुछ भी हो उसकी ओर से निरपेक्ष रहकर साधना में रहता है। तो इन सद्गुणों से आदमी जो है अपने जीवन में बहुत ऊंचाई ही प्राप्त करता है। एक जापानी कहानी मुझे याद आती है। जापान में किसी एक विहार में एक युवा भिक्षु रहता था और एक दिन अचानक से उसके विहार में गांव के ढेर सारे लोग आ गए और एक बच्चों को, नवजात नए से जन्मे हुए बच्चों को लेकर आ गए और उनने भिक्षु से कहा, ये तुम्हारा लड़का है। उसने माहौल देखा क्या है, समझ गया। उसने कहा, ऐसा है, ऐसा है। लोगों ने कहा, हाँ ऐसा ही, ये तुम्हारा लड़का है। ठीक है, तुम्हें इसको संभालना होगा। ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, छोड़कर चले गए। कि कुंवारी लड़कियों को एक लड़का हुआ था और उसको पूछने पर उसने बताया था कि ये भिक्षु जिम्मेदार है। तो गांव के लोग बिगड़ गए और उस बच्चे को लेकर आ गए। उसका कहना ऐसा है, बस और कुछ नहीं, कोई दूसरा वार्तालाप नहीं। बच्चों को संभालते रहा। अभी छोटे बच्चों को संभालना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं था, बस वो अपने संभालते रह गया। लोग बिगड़ घृणा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन वो तो भिक्षाटन के लिए जाता तो दान वगैरह देते थे। कुछ लोग ये भी सोचते थे, अरे बच्चा है तो उसके लिए ठीक से दान दो तो उसमें कोई कमी नहीं आई, वो ठीक से जीते रहा। बस एक महीना ऐसे गुजर गया और फिर एकदम सब गांव के लोग दोबारा आ गए बिहार में। सब ने अपने माथे टेके, भंते जी माफ़ करो, भंते जी माफ़ करो। तो मैंने कहा, क्या हुआ? नहीं, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। ऐसा है, हम उसको ले जाते हैं। ऐसा है, और कुछ नहीं है, ऐसा है। और फिर उन्होंने कहानी बताई कि इस तरह से गलती हो गई, हमको माफ़ करो मैडम। तो शांति किस तरह की होती है इसकी मिसाल है उपेक्षा। उसको दुख हुआ उसका गम नहीं, खुशी हो गई उसका गम नहीं। दोनों दूसरी भाषा क्या थी? ऐसा है, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो उपेक्षा भाव इस तरह से बिल्कुल अलग होने की प्रवृत्ति है। हम सुख में भी बह नहीं जाते और दुख से भी बौखला नहीं उठते। कुछ भी हो, हम बिल्कुल स्थिर शांत यानी शांत हैं, उस भिक्षु जैसे ऐसा है। तो ये ताकत जो है ये उपेक्षा की ताकत मानी जाती है। कुछ समझ में आया? तो मैं समझता हूँ आज 10 पारमिताओं का जो मार्ग है उसको हमने समझ लिया है। अगली बार महत्वपूर्ण विषय की हम चर्चा करेंगे, यानी बाबा साहब की बुद्ध धर्म की तरफ देखने की दृष्टि कैसे थी, उनकी अपनी समझदारी कैसे थी, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इस ग्रंथ का ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है और उस विषय को बारीकी से समझना जरूरी है, इसलिए इसको हम अगली बार समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। जय भीम।